देखो एक ऋषि हैं, पर इनको द्वेष हो गया देवराज इंद्र के वैभव से। बहुत बचाने की जरूरत है, वृत्ति क्षण में दूषित हो जाती है। इनका नाम त्वष्टा है। ये बड़े तपस्या और मंत्र के धनी हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनमें सबसे बड़ी सामर्थ्य मंत्रों की होती है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण देव देव इसीलिए होता है कि मंत्रों, इन्होंने मंत्र के बल से ऐसा पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला देवराज इंद्र को मार सके। इंद्र ने पहले तप भ्रष्ट करने के लिए विश्वरूप जी के पास अप्सराएं भेजी, पर वो सफल नहीं हो पाई। तब क्रोधावेश में वज्र से प्रहार किया, फिर भी वो प्राण तो निकल गए, पर तेज उनका वैसे ही दमक रहा। तो उनको भय लगा कि कहीं फिर ऐसा प्रभाव न प्रकट हो जाए, तो लकड़ारे से, कुल्हाड़ से उनके गर्दन कट। तो 3 रूप थे। उसमें से ये वर्णन किया कि कपिंजल नाम का पक्षी, जो वेद ध्वनि जिस मुख से होती थी, वो प्रकट हुआ, और जिसके द्वारा वो भयावह मुख, तो उसमें तीतर पक्षी, बाज पक्षी प्रकट हुआ, और जिससे सुरा पीते थे उससे गौरैया नाम का पक्षी प्रकट हुआ। और इसके बाद जो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, तो बहुत विचार करके सब बड़े बड़े लोकपालों से सलाह करके उसको 4 भागों में बांट दिया। जल में, भूमि में, वृक्ष में और स्त्रियों में। वही मासिक धर्म के रूप में, और वही ऊषर भूमि में, और वही जल में फेन बुदबुदार रूप में, ऐसे वो प्रकाशित हुई। जो वृक्षों में वो गोंद, पवित्र अंतःकरण करने के लिए गोंद नहीं पाने चाहिए, वो उसे ब्रह्म हत्या का अंश कहते हैं। जैसे भजन करना है तो ऊषर भूमि में नहीं बैठा जाता है, जैसे जल में स्नान करना है तो ऐसे ऐसे करके फिर स्नान किया जाता है। अब जब त्वष्टा जी को पता चला कि हमारे जो मंत्र बल से इंद्र को परास्त करने के लिए पुत्र प्रकट किया था, देवराज इंद्र ने वध कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र बड़ा संयमी, जितेंद्रिय और तपस्या में लगा हुआ था। क्या अपराध किया था? क्यों इंद्र ने मार दिया? वास्तविक अभी कोई अपराध नहीं हुआ था, पर उद्देश्य यही था त्वष्टा ऋषि का कि इंद्र का वध करें। अतः अब मैं पुनः देवेंद्र के विनाश के लिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि इनका कोई भी बल उसमें काम नहीं करेगा। संसार के लोग मेरी तपस्या और मंत्र का बल देखें। वो ऐसा होगा कि दुरात्मा देवेंद्र का नाश करेगा। मेरा पूर्ण तपोबल ही मूर्तिमान होगा। महायशस्वी त्वष्टा ऋषि, ये देखो, जहां भजन और तपस्या का फल भगवान को प्राप्त करने के लिए, वहां द्वेष होने का कारण बदल गया। अब वो देवराज इंद्र के पीछे पूरी तपस्या लगा रहे। पहला पुत्र तो वो, जब अब दूसरा पूरी तपस्या। महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन किया, अग्नि प्रज्वलित की, और मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। इंद्र शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से महाबलशाली प्रकट हो। यज्ञ पूर्ण हुई तो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, आकाश को घेरे हुए एक बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो पूरे विश्व को पी जाएगा। हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, सक्रम जहित चापयुक्तो जगाम त्रिदिवम ततः ततो युद्धम समभवद वृत्तवासाव योर्महत। इंद्र को मार डालो, मेरी आज्ञा है। उनके ऐसा कहते ही वृत्तासुर ने कदम बढ़ाए। स्वर्ग इतना विशाल का है शरीर, बड़ा भारी। इंद्र ने प्रयास किया अपने को बचाने का वृत्तासुर से। क्रोध में भरे हुए वृत्तासुर उनके अस्त्र शस्त्र सबको ऐसे दांतों से चबा लिए।
कोई काम उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं कर रहा था। वीर वृत्तासुर ने मंत्र और तपस्या का प्रभाव उसमें थे। इंद्र को ऐसे पकड़ लिया और अपने मुंह के भीतर डाल लिया। लोकपालों ने देखा है तो चबा जाएगा, अब तो मुंह के अंदर डाल लिया देवराज इंद्र को। तत्काल बड़े बड़े लोकपाल एकत्रित होकर मंत्र का प्रभाव, जम्भाई आ गई। जम्भाई की सृष्टि वहीं से हुई। महाशक्तिशाली देवताओं ने तत्काल संकल्प किया और उसको जम्भाई, यहीं से जम्भाई की सृष्टि हुई। आज ऐसे करते जो या तो देवराज इंद्र निकल पड़े बाहर। बलनाशक इंद्र जब बाहर निकल करके आए तो उनको कुछ होश आया। इंद्रमुख से बाहर निकल आए, समस्त देवताओं ने घेर लिया। फिर बड़े बड़े लोकपाल, अग्नि देवता, वायु देवता, सब इंद्र को पीछे करके युद्ध करने लगे। फिर इंद्र स्वस्थ चित्त होकर स्वयं युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक संग्राम हुआ, पर त्वष्टा ऋषि का मंत्र और तप बल परास्त होने वाला नहीं था। युद्ध में अधिक बलशाली होने लगा। इंद्र और समस्त लोकपाल भाग पड़े। ऋषि की तपस्या का जो स्वरूप, भाग पड़े। न अग्नि न वायु, कोई भी सामने नहीं टिक रहा है। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ कि जब स्वयं इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल त्वष्टा के तेज से सब भयभीत हो गए और सबने सलाह की कि अब क्या किया जाए। भय से मोहित हुए सब विचार करके एक ही बात पे पहुंचे कि भगवान श्री हरि की शरण में चलो, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सब मंदराचल के शिखर पर गए और एकत्रित होकर हाथ जोड़ करके वृत्रासुर के भय से पीड़ित होकर श्री भगवान का स्तवन किया। सबने प्रार्थना की, प्रभु जब जब हमें संकट पड़ा है आपने ही बचाया है। नाथ, आपने मेरे लिए मोहिनी अवतार धारण किया, दैत्यों के हाथ से अमृत छीना और युद्ध में सब दैत्यों का संहार किया। महादैत्य बलि को बांधने के लिए आपने मेरे कारण ही वामन अवतार धारण किया और आपने इंद्र को देवताओं का राजा पद पुनः प्रदान किया बलि से छीनकर। आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी, हे देवाधिदेव, हे अखिल विश्व वंदित सूर्यश्रेष्ठ, आप हम सबके आश्रयदाता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये वृत्तासुर अपने प्रभाव से हम सब देवताओं को परास्त कर लिया है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करूंगा, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊं जिससे वृत्तासुर का अंत होगा। तुम सब लोग ऋषियों के समीप जाओ और ऋषियों को लेकर के जहां वृत्तासुर है उसके पास झुक के जाओ और उससे कहो मैं जान गया कि मैं आपसे नहीं जीत सकता, और उससे मित्रता करो, संधि करो, फिर हम जीतने का उपाय बताएं। पहले तुम संधि करो। देवताओं, मेरे तेज से तुम्हारी विजय होगी। जब इंद्र वध करने का निश्चय करेंगे तो मैं उनके आयुध में अग्रभाग में विराजमान हो करके उसका विनाश कर दूंगा। पर अभी तुम जाओ, झुक के प्रणाम करो और संधि करो, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ तपोबल है, कोई जीत नहीं सकता। प्रभु के ऐसा कहने पर ऋषि देवता सब मिलकर के वृत्तासुर के पास गए। वृत्तासुर ने देखा सब हाथ जोड़े, ऋषि देवता और देवराज इंद्र आ रहे। ऋषियों ने पास आकर कहा, दुर्जय वीर, कोई प्रहार मत करना, हम तुम्हारे तेज से बहुत जल रहे हैं, आप हमसे मित्रता कीजिए, अब तुम्हारा कोई अमंगल नहीं करेगा। इंद्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें जीत सके, इसलिए हम तुम्हारे आश्रय में आए हैं। देवता, असुर, मनुष्य सहित सारी प्रजा
बहुत पीड़ित हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और इंद्र मित्र बन जाओ तो जगत का मंगल हो जाएगा, तुम्हें भी सुख मिलेगा और इंद्र को भी सुख मिलेगा। ऋषियों की ये बात सुनकर के वृत्तासुर ने मस्तक झुकाया और कहा, हमें आप समस्त ऋषियों का आदर करना है, इसलिए आप जो आदेश करें हम मानेंगे। महाभाग महर्षियों ने कहा कि आप मित्रता स्वीकार करें, इंद्र से अब युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और इंद्र में मित्रता कैसे हो सकती है, आप बोलिए। क्योंकि मैं तप और तेज बल से प्रकट हुआ द्वेष भाव से हूं, इसलिए इंद्र के प्रति मेरे हृदय में द्वेष रहेगा और इंद्र अपने द्वेषी को टिकने नहीं देंगे, इसलिए मारने का उपाय करेंगे। कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। ऋषि बोले, एक बार मेरे कहने से तुम मित्रता स्वीकार करो। अगर साधु पुरुषों का वचन मान लिया जाए तो उसमें परम कल्याण होता है। साधु पुरुषों के संग की जो अवहेलना करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। अतः साधु पुरुषों का मिलना भगवान की कृपा का प्रतीक है। तुम मित्रता कर लो। सकृत सताम संगतम लिप्सितव्यम ततः परम भविता भव्यमेव। तुम्हारा भविष्य मंगलमय हो जाएगा। देखो, कह रहे सज्जनों की बात मान लो, संतों की बात मान लो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा उसका वध होगा। जिस अस्त्र का संचालन तुम करोगे उसके अग्रभाग पर मैं विराजमान रहूंगा। तभी जब हाथ में अस्त्र उठाया था तो भगवान से यही प्रार्थना की थी, अब आपके दासों का मुझे जो जन्म मिले तो उनका दासत्व मिले, आपसे ऐसा प्यार हो। वो भगवान दिखाई दे रहे उनको। संतों का यदि संग किया जाए तो सुदृढ़ एवं चिर स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो संत महात्माओं का संग करता है, क्योंकि संत महात्मा हितकर कर्तव्य का उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस जगत में बुद्धिमान वही है जो साधु पुरुषों का संग करने की इच्छा करता है। तुम इंद्र से मित्रता कर लो। सत्यवादी, आनंदिनी, धर्मज्ञ एवं सूक्ष्म बुद्धि वाले महापुरुषों ने ऐसी सलाह दी। महर्षियों की बात सुनकर वृत्तासुर ने कहा, भगवान, जैसे मेरे पिता तपस्वी श्री तुष्टा जी, वैसे ही आप सब हो। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, पर मित्रता होगी नहीं, क्योंकि इंद्र मुझे मारने का प्रयास करेंगे और मेरे हृदय में द्वेष की रचना की गई है। पर आपकी आज्ञा पालन कर कर मैं अपनी तरफ से कभी विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। ब्रह्म ऋषियों ने आदेश किया तो सर झुकाकर वृत्तासुर ने उसका पालन किया। इंद्र की दृष्टि देखकर वृत्तासुर बोले कि मित्रता स्वीकार करता हूं, पर मेरे लिए भी एक रास्ता रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं देवराज के नेत्रों में कि इनके हृदय में एक ही बात चल रही कि कैसे मारूं। तो न शुष्केण न चार्द्रेण नास्मना न च दारुणा न शस्त्रेण न चास्त्रेण न दिवा न तथा निशि बध्यो भवेयम विपेन्द्रा शक्रस्य सा दैवतई एवं में रोचते संधि शक्रेण सा नित्यदा। यदि ये मेरी बात मान ली जाए तो मैं मित्रता का ही बर्ताव करूंगा देवराज इंद्र से। क्या मैं सूखी वस्तु से नहीं मारा जाऊं, ना गीली वस्तु से मारा जाऊं, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में ना रात में। देवराज इन सब वस्तुओं के द्वारा मुझे किसी से न मार सके, ऐसा आप आशीर्वाद दे तो मैं अभी मित्रता स्वीकार करता हूं। ऋषियों ने भगवान का स्मरण किया, मानो संकेत मिला, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इंद्र से हर्ष में भरकर वृत्तासुर मिले, पर इंद्र हर समय यही सोचते रहते कैसे इसे मारूं, जैसा वृत्तासुर ने उनके नेत्रों में पढ़ा था। मारने का अवसर खोज रहे थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो उद्विग्न हो गए देवराज इंद्र।
कि इतना महान शत्रु मित्र भाव से तो अभी रह रहा है, कभी बिगड़ गया तो हम तो पराजित ही हैं, इसे मारना अवश्य है। संध्या का समय था, न दिन था न रात था। भगवान की बात का विचार करके वृत्तासुर का वध करने का निश्चय किया। इस महाबली महाकाय महान असुर को मैं मारूंगा, न गीली वस्तु से न सूखी वस्तु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। सोचते हुए स्मरण आया, समुद्र का फेन न गीला होता है न सूखा होता है, संध्या का समय न दिन होता न रात। समुद्र के फेन को न अस्त्र कहते हैं न शस्त्र कहते हैं, न वो लकड़ी है न कोई धातु है। विचार किया कि भगवान ने कहा था जिससे तुम प्रहार करोगे उसके अग्रभाग में मैं बैठ जाऊंगा और उसका विनाश मैं करूंगा। तो हाथ में उन्होंने वो फेन लिया समुद्र का और उस पे संकल्प किया वृत्तासुर के मारने के लिए। वृत्तासुर पर जे ही फेन का प्रहार वज्र के ऊपर रख के किया, भगवान श्री हरि उस फेन में बैठ गए और वृत्तासुर की जीवन लीला को अपने में लीन कर लिया। वृत्तासुर जे भी पधारा तो सब देवताओं की स्तुति करने लगे कि बहुत भगवान ने सुंदर बुद्धि दी, जो ऐसे फेन से आपने वरदानों की रक्षा करते हुए भी उसको अपने बल से हीन कर दिया। महापराक्रमी वृत्तासुर भगवान में समा गया। इसमें तो इतना भागवत में वर्णन है कि वो भगवान से विनय करते हैं। पर विश्व रूप की हत्या की जो ब्रह्म हत्या थी उसका तो विभाग कर दिया था, लेकिन भयानक ब्रह्म हत्या, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्रकट हुई वृत्तासुर अब तो जलाने लगी देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या। भागे देवराज इंद्र, कहीं ठौर नहीं मिल रही थी, जहां जाते वहां ब्रह्म हत्या उनको तापित करती। वो पृथ्वी की सीमा के पार अपने इस अपराध से बचने के लिए जल में स्तंभित करके कमल की नाल में बहुत सूक्ष्म रूप से वहां जाके बैठ गए। मंत्रों से जल को स्तंभित करके वहां कोई प्रवेश, ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर बैठ गए। अब तो देवराज पद पे कोई नहीं, बड़ा हाहाकार मच गया कि अगर देवराज इंद्र नहीं तो फिर त्रिभुवन का शासन कैसे चलेगा। पूरा का पूरा विश्व इस तरह से अराजकता फैल जाएगी। अगर विश्व में अराजकता फैल गई तो उपद्रव होने लगेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। अब सब देवर्षि लोकपाल सब भयभीत हो गए। कहां गए? ऐसी जगह गए कि किसी को पता नहीं कि देवराज इंद्र हैं कहां। स्वर्ग में बड़ा भय मच गया। सबने विचार किया, बड़े बड़े लोकपालों ने, कि स्वर्ग का शासन तीनों लोकों में कौन है जो संभाल सकता है। तो विचार कर देखा गया, बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले धर्मात्मा महाराजा नहुष, ये बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि सब नहुष जी के पास गए और कहा कि हम तुम्हें त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के पद में अभिषिक्त करना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार करें। नहुष ने कहा, मेरी सामर्थ्य है कि हम आप देवताओं को प्रणाम के सिवा कहीं आदेश कर सके। इन ब्रह्म ऋषियों को आदेश कर पाएंगे हम मनुष्य लोक में हैं, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ना कि आप देवताओं का, देवियों का और इस तरह के ऋषियों का शासन। और उनका हम ये वरदान देते हैं, जो तुम्हारी दृष्टि में पड़ जाएगा उसका आधा बल, आधी शक्ति आप में आ जाएगी, और आप जो आदेश करेंगे त्रिभुवन में कोई आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। और हम चाहते हैं सब कि आप इंद्र पद पे विराजमान होइए। तो महाराज नहुष को इंद्र पद पर विराजमान किया। शेष आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ।